चलो, उस दिन शब्द में हम लोग पढ़े थे उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण हमने किया था। तो क्या पाया था कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते थे। देखिए, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। हमने क्या पाया था कि उत्पत्ति के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला हमने बताया था आपको तत्सम शब्द, तत्सम शब्द। दूसरा बताया था तद्भव शब्द, और तीसरा बताया था देशज शब्द, और चौथा बताया था विदेशी शब्द, और 4 ये उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। लेकिन आधुनिक जो हिंदी के विद्वान हैं उन्होंने 5वां उत्पत्ति के आधार पर एक और शब्द बताया है जिसको कहा गया है संकर शब्द। ठीक है, तो किसी किसी परीक्षा में अगर पूछता है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं, ध्यान दीजिएगा, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो किसी किसी परीक्षा में 4 को सही किया जाता है और किसी किसी परीक्षा में 5 को भी सही मानता है। अब आपके सामने समस्या यह है कि यदि यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आ गया, ठीक है, कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कंफ्यूजन में क्रिएट हो जाएगा आपके सामने कि सर ने कहा था कि 4 को भी सही किया जा रहा है, अब उन्होंने 5 को भी कहा था, हम 4 को सही करें कि 5 को। तो यहां आपको ध्यान देना है कि विकल्प में यदि 4 दिया है और 5 नहीं है तो आप किसको सही करेंगे। यदि विकल्प में 5 है और 4 नहीं है तब किसको सही करेंगे। यदि विकल्प में 4 भी है और 5 भी है तो ये प्रश्न विवादित हो जाएगा, ये प्रश्न आपका विवादित हो जाएगा। बच्चे न्यायालय में चले जाएंगे, चुनौती करेंगे कि किसी कुछ विद्वानों ने उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का 4 भेद बताया है और कुछ विद्वानों ने उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का 5 भेद बताया है। तो आखिर आप क्यों किसको सही कर रहे हैं, 4 को सही कर रहे हैं कि 5 को, क्योंकि विकल्प में 4 भी दिया है और विकल्प में 5 भी दिया है। तो इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित हो रही है जिसमें 1, 2, 4 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिनके 2 विकल्प सही होते हैं। अब छात्रों के सामने, परीक्षार्थियों के सामने विकट समस्या हो जाती है कि हम कौन से विकल्प को सही करें। तो इस तरह के प्रश्न विवादित हो जाते हैं और ये न्यायालय में चले जाते हैं। लेकिन आपको मैंने बता दिया, आप ये चीज ध्यान में रखेंगे कि अगर विकल्प में 4 है या 5 नहीं है तो 4 को सही करिए। विकल्प में 5 है या 4 नहीं है तो 5 को सही कर दीजिए। अब विकल्प में 4 और 5 दोनों है तो आप भगवान भरोसे छोड़ दीजिए कि आयोग किसको सही करेगा, 4 वाले को सही करेगा कि 5 वाले को सही करेगा, क्योंकि ये विवादित प्रश्न हो जाएगा। इसके लिए बच्चे न्यायालय में चले जाते हैं। तो ये था उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 प्रकार के, ठीक है। पहला तत्सम शब्द। तत्सम शब्द हम किसको कहते हैं कि संस्कृत भाषा का वह शब्द जो हिंदी भाषा में किसी भी बिना परिवर्तन के प्रयोग किए जा रहे हैं, अर्थात उसमें कोई बदलाव नहीं लाया गया। मूल रूप से वे शब्द किस भाषा के हैं, संस्कृत भाषा के। अब प्रयोग किस भाषा में किए जा रहे हैं तो हिंदी भाषा में। यानी मूल रूप से संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में धड़ल्ले से प्रयोग किए जा रहे हैं बिना किसी परिवर्तन के, उनको हम कहते हैं तत्सम शब्द। क्लियर। तद्भव शब्द वे शब्द जो हैं तो संस्कृत भाषा के, अब प्रयोग हो रहे हैं हिंदी में लेकिन थोड़े से परिवर्तन के बाद। यानी संस्कृत भाषा के वे शब्द जो थोड़े से परिवर्तन के बाद हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उनको हम कहते हैं तद्भव शब्द। क्लियर। देशज शब्द वे शब्द जो किसी भी भाषा के शब्द नहीं है,
क्षेत्रीय बोलचाल की भाषा में कुछ शब्द विकसित हो गए और वे शब्द आज हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने लगे हैं। ऐसे शब्दों को हम कहते हैं देशज शब्द। विदेशी शब्द वे होते हैं जो हमारे भाषा का शब्द, हमारे देश की किसी भाषा का शब्द नहीं है, वे दूसरे देश की भाषाओं से लिए गए शब्द हैं और अपने हिंदी में आज प्रयोग किए जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे शब्द आपको मिलेंगे जो विदेशी भाषाओं के शब्द हैं और हिंदी भाषा में धड़ल्ले से प्रयोग किए जा रहे हैं। ऐसे शब्दों को हम कहते हैं विदेशी शब्द। उसके बाद आता है संकर शब्द। संकर का मतलब होता है मिश्रण, यानी दो अलग अलग भाषाओं से बने हुए शब्द को हम कह सकते हैं संकर शब्द। यानी एक ही शब्द दो भाषा से बना हो। और सबका एग्जाम्पल अभी हम देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। पहले हम देते हैं तत्सम का। देखिए, तत्सम शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं और बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे दुग्ध, क्या हो गया? ये संस्कृत भाषा का शब्द है। तो दुग्ध क्या होगा? तत्सम शब्द। दुग्ध क्या है? तत्सम शब्द। अब इसी में थोड़ा सा परिवर्तन कर देंगे तो ये हो जाएगा दूध। दूध हो गया तद्भव। दुग्ध हो गया तत्सम शब्द और दूध हो गया दधी। ध्यान देना, दधी क्या हो गया? तत्सम शब्द। और इसका तद्भव हो जाएगा दही। दधी हो गया तत्सम और दही हो गया तद्भव। बोलते भी रहिए आप लोग, साइलेंट पड़े हुए हो। हम जब कुछ पूछ रहे हैं तो जवाब आना चाहिए अगर आप जानते हो तो। इसी तरह देखो, कर्पूर। कर्पूर हो गया तत्सम शब्द और इसका तद्भव हो जाएगा कपूर। कर्पूर हो जाएगा तत्सम और कपूर हो जाएगा तद्भव। तद्भव बोलो आकाश। तद्भव शब्द। इसी तरह हरिद्रिका। हरिद्रिका, हरिद्रिका हो गया तत्सम शब्द और इसका तद्भव हो जाएगा हरदी। हरदी, हल्दी जिसको बोलते हो। दुर्वा। दुर्वा हो गया तत्सम शब्द और दूब। दूब हो जाएगा तद्भव। आम्र। आम्र हो जाएगा तत्सम शब्द और आम। आम क्या हो जाएगा? तद्भव। तेज बोलो थोड़ा। आम्र क्या होगा? तत्सम। आम क्या होगा? इमलिका। इमलिका। इमलिका हो जाएगा तत्सम शब्द और इमली। इमली हो जाएगा तद्भव। क्षेत्र, ध्यान दीजिए। क्षेत्र क्या हो गया? तत्सम और क्षेत्र का तद्भव हो जाएगा खेत। क्षेत्र हो गया तत्सम शब्द और खेत हो गया तद्भव शब्द। इसी तरह देख लो, क्षीर। क्षीर क्या है? तत्सम और इसका तद्भव हो जाएगा खीर। तुमने बोला रात्रि। रात्रि हो जाएगा तत्सम और रात हो जाएगा तद्भव। दिवस। दिवस हो जाएगा तत्सम और दीन। दीन हो जाएगा तद्भव। घृत। घृत हो जाएगा तत्सम और घी। घी हो जाएगा तद्भव। क्लियर? तो तत्सम और तद्भव में अंतर समझ में आ गया कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं, और वे शब्द जो थोड़े से परिवर्तन के बाद हिंदी में आए हैं उनको हम कहते हैं तद्भव। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, इनकी एक सूची बना लीजिएगा। जैसे कुछ उदाहरण के स्वरूप मैंने यहाँ बताया है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे ऐसे आपको शब्द मिलेंगे जो परीक्षाओं में आता है। 2 क्वेश्चन तो कम से कम आना ही आना है, एक तत्सम से और एक तद्भव से। ठीक ना? तो इसकी सूची आप लोग देख लीजिए। बाकी आगे हम और भी शब्द आप लोगों को नोट करवा देंगे। आगे चलते हैं। देशज और विदेशज समझिए। चलो, देशज और विदेशज।
देशज शब्द उसको कहते हैं, एक सेकंड, किसका